और ये सामने है कामखेड़ा बालाजी का मंदिर क्या बनाया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का एक किला चांचौड़ा का। अब देखिएगा इसको बाहर से तो हमने देख लिया, अब चलिए इसके बाद में अंदर चल के और देखिए ये जो द्वार होते हैं ये खिड़कियाँ टाइप की, ये सीधी नीचे नज़र रखने के लिए बनाए जाते थे। आप अगर यहाँ से देखोगे ना तो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हम आज जा रहे हैं कामखेड़ा, तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी हम मनोर थाना पहुँच चुके हैं और ये है पीछे उस्ताद की होटल। तो चलते हैं, इस पर नाश्ता कर लेते हैं और फिर इसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। जैन क्या लोगे और क्या लोगे? कुछ भी नहीं, खा लो। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर नाश्ता हो चुका है। अब चलिए यहाँ से निकलते हैं कामखेड़ा के लिए। दोस्तों कामखेड़ा पहुँच चुके हैं और गाड़ी को कर दिया यहाँ पर पार्क। अब चलिए चलते हैं, भगवान के दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल कामखेड़ा पहुँच चुके हैं, अभी रास्ते में हैं। चलिए चलते हैं मंदिर पर दर्शन करके आते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कामखेड़ा में बन चुका है इतना भव्य और विशाल राम मंदिर। वैसे तो यहाँ पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मगर कुछ और काम बचा था, उसका काम अभी ये चल रहा है। और ये सामने है कामखेड़ा बालाजी का मंदिर। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और दर्शन करके। ये कितने का है? ये 100 रुपये का है। 100 का है ये। और ये वाला ये भी 100 रुपये का है। ये ले लें, चलो ये दे दो। पैसे आके देते हैं ना। ये 100 का क्या क्या है इसमें? इसमें चोले का सामान है, लड्डू अलग से आता है। लड्डू अलग से आता है। ये कितने का है? ये 50 रुपये वाला है, ये यहाँ पे चढ़ता है। आके दे देना पीछे। ये भी ले, इधर खोल दो चप्पल। तो दोस्तों ये रहा कामखेड़ा बालाजी का विशाल मंदिर और प्रसाद भी हमने ले लिया है। अब चलिए अंदर चलते हैं, बालाजी महाराज को प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, प्रसाद चढ़ा दिया हमने यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों बालाजी मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। अब इसके बाद में चलते हैं राम मंदिर में। देखिएगा बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया गया है ये, और इसमें देखिएगा कितना सुंदर संगमरमर के पत्थर से नक्काशी की गई है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है ये। अद्भुत कलाकृति है मंदिर में। और ये यहाँ पर विराजमान है हमारे राम लल्ला। अब चलिए दोस्तों इस मंदिर को और दर्शन कर लेते हैं। ये कोई माता जी का मंदिर है। तो दोस्तों सभी मंदिरों पर दर्शन हो चुके हैं, क्योंकि जल्दी आ गए थे हम सुबह, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी और सब जगह पर हमने दर्शन कर लिए हैं। अब इसके बाद में चलिए चलते हैं। अब दोस्तों देखिए मंदिर पे दर्शन तो कर लिए, अब चलो यहाँ पर कुछ दुकानें वगैरह लगी हैं, इनसे कुछ ख़रीदारी कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जयंत ने लिया यहाँ से ट्रैक्टर। जयंत पसंद आया तुम्हें? ये स्वराज ट्रैक्टर है ना, ये मोड़ेगा, अब खेती बाड़ी करेगा तू, है ना।
तो दोस्तों चलिए अब निकलते हैं खामखेड़ा से घर के लिए। तो दोस्तों खामखेड़ा से अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर मामा जी के घर पर। अब देखिए कुछ इस तरह का घर है ये। तो दोस्तों इसके बाद में अभी हम आ चुके हैं चाचौड़ा के बाग बागेश्वर मंदिर पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का मंदिर है और इधर मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर भगवान शिव की बहुत ही विशाल मूर्ति बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। तो ये है दोस्तों यहाँ का मंदिर। दोस्तों ये क्या बनाया गया है यहाँ पर, बहुत ही मस्त है एकदम से। ये क्या है तनिष्का, ये क्या भालू नहीं है, गोरिल्ला है ये। चलो एक बार जाए तुम भी। चलो चलो छोड़ दो। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का एक किला चाचौड़ा का। अब देखिएगा इसको बाहर से तो हमने देख लिया। अब चलिए इसके बाद में अंदर चल के देखते हैं इसको और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए अंदर से कुछ इस तरह का नज़र आता है ये किला। और वैसे तो पहले तो यहाँ पर फ्री एंट्री होती थी, मगर अब इसका टिकट है 20 रुपये। तो अभी हमने 20 रुपये का टिकट लिया इसको अंदर से देखने के लिए। वैसे तो पूरा इसको देखा हुआ है, मगर बच्चे जिद कर रहे थे तो चलो इनको भी घुमा देते हैं, क्योंकि जब हमने देखा तब तो इसका कुछ टिकट वगैरह भी नहीं था। और यहाँ पर प्रवेश द्वार पर ही यहाँ पर गणपति जी का मंदिर बनाया गया है। और इसके बाद में ये इधर गेट है ये। अब चलो इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये बड़ा वाला दरवाज़ा हमने खुलाया और अंदर आ चुके हैं। कुछ इस तरह के राजा महाराजा घर बनवाते थे अपने लिए, जिसे वो महल या फिर किला कहते थे। और देखिए कितनी मेहनत से इस महल को बनाया गया होगा। और पूरा का पूरा काम देखिएगा पत्थरों के द्वारा यहाँ पर किया गया है। देख सकते हो कुछ इस तरह का है ये पूरा किला। और ये गोल गुंबद यहाँ पर खासकर बनाए जाते थे, क्योंकि ये एक तरह के वाच टावर होते थे जो कि चारों तरफ से यहाँ पर निगरानी करने के काम में आते थे। अब चलो इसके बाद में चलते हैं इधर, आ जाओ इधर भी। और दोस्तों देखिए ये है मोती महल। अब चलो मोती महल को ऊपर चल के देख कर आते हैं। और देखो इसकी जो सीढ़ियाँ होती थी बिल्कुल इस तरह की सीधी होती थी। चलो तन इसका ऊपर चलते हैं अपन। चलो मुझे चलने दो ऊपर, मुझे चलने दो पहले। अब देखो बिल्कुल सीधी सीढ़ियाँ है ये। अब चलो इसमें ऊपर चल के देख कर आते हैं कि क्या है आखिर उसमें। धीरे धीरे भैया, क्यों? देखो दोस्तों ये इस तरह का मोती महल है। जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी तब भी देखिए हमारे राजा महाराजा को इस तरह के महल बनाते थे। और देखिए ये जो द्वार होते हैं ये खिड़कियाँ टाइप की, ये सीधी नीचे नज़र रखने के लिए बनाए जाते थे। आप अगर यहाँ से देखोगे ना तो सीधा बहुत दूर तक का यहाँ से विजुअल नज़र आता था। यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे और सैनिकों के हाथ में बंदूकें होती थी और वो यहाँ से अपने जो दुश्मन होते थे उनको आसानी से यहीं से मार सकते थे। देखिए कितनी दूर तक की ये नज़र आ रही है। और इससे सैनिक यहाँ से ये भी देख सकते थे कि कौन सा राजा कहाँ से हमला किस तरह से करेगा। देख सकते हो पूरा का पूरा ये जो छत। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऊपर वाला जो छत है ना, इसके ऊपर जो छोटे छोटे टाइप के छेद बनाए गए हैं, ये देख सकते हो। ये छेद ये एक तरह से वाच टावर हुआ करते थे और इन छेदों में से बंदूकें रखकर चलाई जाती थी और दुश्मन राजाओं के ऊपर हमला यहीं से किया जाता था। अब चलो छेद भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के होते थे। तो देखो ये छेद जो होते थे ना ऊपर से कुछ इस तरह के नज़र आते थे, यानी कि ऊपर वाला व्यक्ति तो नीचे वाले व्यक्ति को देख सकता था इन छेदों के माध्यम से, मगर नीचे वाला व्यक्ति ना तो ऊपर देख सकता था और ना ही नीचे से ये बंदूक चला सकता था। देखो कुछ इस तरह के छेद बनाए गए हैं। देखो आसानी से यहाँ से बंदूक का निशाना नीचे लग जाता था और नीचे जो दुश्मन राजा का सैनिक है उसको आसानी से यहाँ से मारा जा सकता था। तो देखिए क्या पद्धति से इसको बनाया गया है। सोचिए क्या टेक्नोलॉजी रही होगी हमारे बुज़ुर्गों के पास में जिन्होंने इतना उन्नत महल बनाया है। तो देखिए दोस्तों कितना भव्य विशाल किला यहाँ पर प्राचीन समय में बनाया गया था। अब इस किले को देखकर मेरे मन में एक सवाल ज़रूर चल रहा है
क्या आप इस किले से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस किले का जो मालिक होगा, यानी कि जो राजा होगा, उसका कितना वैभवशाली इतिहास रहा होगा और कितने लोग उसके हुक्मों को मानते होंगे, वो जो चाहता होगा वो कर पाता होगा। मगर देखिए दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है, समय सबको मिटा देता है। और आज देखिए, जिस राजा ने इस किले को बनवाया था उसका नामो निशान यहाँ पर नहीं है। उसका पूरा का पूरा ये महल खाली पड़ा हुआ है और ये इस बात का प्रतीक है कि समय बड़ा बलवान होता है। समय अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं को धूल चटा चुका है, तो हम किस खेत की मूली है। अब दोस्तों देखिए, एक मस्त चीज़ मुझे यहाँ पर घूमते घूमते नज़र आई। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि बड़ा सा वाच टावर है जिसके ऊपर राजा के सैनिक खड़े होते थे। यहाँ से दुश्मन सैनिकों के ऊपर नज़र रखी जाती थी। और इसी के नीचे देखिए इस तरह के ओपन रूम बनाए गए हैं। एक रूम ये है और एक रूम ये है, और इसके अलावा इस तरह से लगातार 5-6 रूम हैं। अब देखो, इन रूम का क्या इस्तेमाल होता था, मैं आपको समझाता हूँ कि इन रूम के अंदर रखा जाता था गोला बारूद। जी हाँ, गोला बारूद, हथियार वगैरह यहाँ पर रखे जाते थे। और जब भी सैनिकों को ज़्यादा आवश्यकता लगती थी तो यहाँ से हथियारों को निकाल कर इन जीनों के माध्यम से ऊपर चढ़ाया जाता था और वहाँ से सैनिक हमला करते थे दुश्मन राजाओं के ऊपर। और देखो दोस्तों, ये एक रानी की बावड़ी है जो कि कितनी गहरी है कोई अता पता नहीं है। बहुत ज़्यादा गहरी एक कुई है जिसके अंदर आज भी पानी मौजूद है, मगर हम ज़्यादा नीचे उतर नहीं सकते हैं। हम यहीं से आपको दिखा देते हैं। अब चलो देखो, इसके बाद में इस तरह की चारों तरफ से घिरी हुई थी, ये देख सकते हो ये। अब इसमें से ये जो पानी था इसको 2 उपयोग में लिया जाता था, एक तो नहाने धोने के उपयोग में और पीने के उपयोग में। और इसके बाद में रानी की दासियाँ इस रास्ते से ऊपर की तरफ जाती थी पानी लेकर। और देखिए, ऊपर चढ़ने के लिए कुछ इस तरह का ढलान यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों, पूरा किला बहुत अच्छे प्रकार से हमने घूम लिया है और अब इसी के साथ में इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं पूरा। बाय बाय।